नीमच में महिला रेसलर निशा दहिया और उसके भाई की गोली मारकर हत्या, मां की हालत गंभीर, एकेडमी संचालक सहित कई लोगों पर केस दर्ज। निशा के पिता ने कहा, अक्सर पैसे की मांग करता था पवन। सुशील कुमार ने नाम से चलाई जा रही थी ये एकेडमी। पवन कुमार है सुशील कुमार का करीबी। हत्याकांड के बाद बाइक से फरार हुआ आरोपी, पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का किया दावा। जमीन के मालिक धर्मवीर ने कहा, पवन कुमार ने जमीन कब्जा कर बनाई थी एकेडमी। यूपी के कासगंज में हवालात में युवक की मौत से हड़कंप, लड़की भगाने के शक में पुलिस ने घर से उठाया था। संदिग्ध परिस्थितियों में अल्ताफ की मौत के मामले में नया मोड़, पुलिस का दावा प्रेम प्रसंग का मामला, मोबाइल में मिला अश्लील वीडियो। कासगंज घटना पर पुलिस सक्रिय, एसपी ने लापरवाही के आरोप में इंस्पेक्टर, मुंशी सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। पुलिस की दलील, जैकेट के हुड में लगी डोरी से अल्ताफ ने कसा था अपना गला, बेहोशी की अवस्था में ले जाया गया अस्पताल। मृतक अल्ताफ के पिता चांद मियां का बयान, अनपढ़ हूं, दबाव में लगवाया गया अंगूठा। मायावती का ट्वीट, पुलिस कस्टडी में एक और युवक की मौत, अति दुखद और शर्मनाक, यूपी सरकार विफल। आज अखिलेश यादव का मुजफ्फरनगर दौरा, कश्यप महासम्मेलन को करेंगे संबोधित। सलमान खुर्शीद की किताब से नया सियासी घमासान, हिंदुत्व को बताया आईएसआईएस और बोको हराम से तुलना। सलमान की किताब पर बरसी बीजेपी, अमित मालवीय बोले, इन्हीं लोगों ने इजाद किया था भगवा आतंक का शब्द। नवाब मलिक के दामाद ने फडणवीस को भेजा कानूनी नोटिस, 5 करोड़ की मानहानि का किया दावा। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार से उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर, वाराणसी में चुनावी तैयारियों पर पार्टी नेताओं के साथ करेंगे मंथन। 14 नवंबर से यूपी में कांग्रेस शुरू करेगी प्रतिज्ञा यात्रा, प्रतिदिन 10 किलोमीटर की यात्रा में महंगाई पर लोगों से चर्चा, 32,000 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा। राहुल गांधी के घर पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद, सूत्रों की खबर। फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को दिल्ली क्राइम ब्रांच का समन, 12 नवंबर को पेश होने का निर्देश। पंजाब के फिरोजपुर में हरसिमरत कौर बादल के काफिले पर गोलीबारी, अकाली दल उम्मीदवार वरदेव सिंह मान पर हमला, आंदोलनकारी किसानों पर आरोप। अहमदनगर अस्पताल अग्निकांड में चौंकाने वाला खुलासा, हादसे के वक्त आईसीयू से इंतजार था पूरा स्टाफ। अहमदनगर के अस्पताल के आईसीयू में 6 नवंबर को लगी थी भीषण आग, 17 में से 11 मरीजों ने गंवाई जान। अमितिया अस्पताल में हादसे के बाद का वीडियो आया सामने, बद इंतजामी की वजह से अफरा तफरी का माहौल। वीडियो में साफ दिख रहा, आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयार नहीं था अस्पताल। बच्चों को ऑक्सीजन देने के लिए गुहार लगा रहे थे परिवार के लोग। परिवार वाले भी दिख रहे हैं अस्पताल के अंदर, बच्चों को गोद में लिए बेहाल। वीडियो में मंत्री विश्वास सारंग भी दिखे। तमिलनाडु में आज भारी बारिश का अलर्ट, आसमान से बरस रही आफत के बीच अब तक 12 लोगों की मौत। चेन्नई में भारी बारिश से लगातार बिगड़ रहे हैं हालात, सभी उड़ानें रद्द। लगातार बारिश से बढ़ी मुसीबत, शहर के कई इलाकों में जल जमाव, दुकानों और बाजारों में भरा पानी, सड़कों पर सैलाब जैसे हालात। भारी बारिश और तेज हवा से उखड़ गए पेड़, अगले 2 दिन भी बारिश का अनुमान। बारह पहुंची 4,000 मीट्रिक टन डीएपी की खेप, किसानों को मिलेगी राहत। संयुक्त किसान मोर्चा का दावा, फिरोजपुर में अकाली दल के नेताओं ने 5 किसानों को अपनी गाड़ी से रौंदा। बाराबंकी में यूरिया नहीं मिलने से किसान परेशान, सहकारी समितियों में कई दिनों से लटके हैं ताले। रेवाड़ी में डीएपी खाद नहीं मिलने से गुस्साए किसानों ने रोड पर किया जाम, सड़क पर दोनों तरफ लगी लंबी गाड़ियों की कतारें। हरियाणा के फतेहाबाद में पराली को लेकर एक्शन मोड में एसडीएम खेतों का दौरा कर किसानों को लगाया जुर्माना। असम के करीमगंज में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, 9 की गई जान। छठ पूजा करके लौट रहे श्रद्धालु, हादसे के बाद परिवार में मातम। दिल्ली में राजेश बवाना गैंग के 7 पुलिस की मुठभेड़, 1 बदमाश थे। लखनऊ में महिला कर्मचारी से छेड़छाड़, मामला दर्ज। पीड़िता का आरोप, विरोध पर नौकरी से निकलवाने की धमकी।
गोरखपुर में बीजेपी सांसद रंजीता कोली के घर पर हमला, अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग। सांसद की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में करवाया गया भर्ती। हल्द्वानी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को दिखाए गए काले झंडे, पुलिस ने विरोध करने वाले पहाड़ी आर्मी के लोगों को किया गिरफ्तार, हालांकि बाद में छोड़ा। बलरामपुर में बोले शिवपाल यादव, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को तैयार, हमारे जीते हुए उम्मीदवार को मिले टिकट। मुदत की होगी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की सर्जरी, मुंबई के HN रिलायंस हॉस्पिटल में होंगे भर्ती। श्रीनगर में आतंकियों का ग्रेनेड से हमला, 2 लोग घायल। 24 घंटे में देश में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 340 लोगों की मौत। भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 110 करोड़ के पार, करीब 80% आबादी को लगा पहला डोज। आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की बैठक, हर घर दस्तक अभियान को सफल बनाने पर होगी चर्चा। उन्नाव के मियागंज CHC में कोल्ड स्टोरेज से बाहर संदिग्ध हालत में मिली वैक्सीन की 3,000 डोज, DM और CMO ने मामले को दबाने में जुटे। यूरोप में 5 से 11 साल के बच्चों में मॉडर्ना वैक्सीन को मंजूरी देने पर मंथन, यूरोपियन यूनियन रेगुलेटर का मंथन। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बीजेपी युवा नेता की भीषण सड़क हादसे में मौत, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने संजीत सिंह की मौत पर जताया खेद। लखीमपुर खीरी में मारे गए पत्रकार के परिवार की मांग, 14 नामजद लोगों पर FIR दर्ज करने के आवेदन। हरियाणा के गोहाना में प्रेम प्रसंग मामले में युवक की पीट कर हत्या, लड़की के भाई समेत 10 लोगों पर मामला दर्ज। यमुनानगर में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल काला जठेड़ी गिरफ्तार, 4 राज्यों में मचा रखा था आतंक। गुरुग्राम में 10 अक्टूबर को हुई हत्या की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने आरोप में 3 सगे भाइयों को किया गिरफ्तार। एटा में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग में झुलसने से 3 मजदूर घायल। हावड़ा के उलबेरिया में तलाक के बाद पत्नी पर जानलेवा हमला, घटना के बाद आरोपी फरार। MP के भिंड में युवक ने रची खुद के अपहरण की साजिश, बतौर फिरौती मांगे 2.5 लाख रुपए, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमृतसर में धारदार हथियार से दुकानदार ने युवक की हत्या। विदिशा में कुआं धंसने से किसान की मौत, JCB मशीन से निकाला गया किसान का शव। हापुड़ में मस्जिद में मिला मौलाना का फंदे से लटकता शव, मौत की वजह को लेकर सस्पेंस। उदयपुर में 10,000 रुपए रिश्वत लेते ASI गिरफ्तार, एक मामले को सुलझाने के एवज में लिया जा रहा था पैसा। बाराबंकी में फीस जमा करने गई छात्रा के साथ कॉलेज प्रशासन ने की गाली गलौज, वीडियो वायरल। धौलपुर में एक नाबालिग ने महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश को खत लिखकर लगाई गुहार, कहा मुझे 8 लाख रुपए में बेच रहे हैं, बचा लो। नाबालिग ने ईमेल के जरिए भेजा खत, जबरन की जा रही शादी के खिलाफ एक्शन न होने पर दी आत्महत्या की धमकी। उगते सूर्य की आराधना के साथ 4 दिन के छठ पर्व का समापन, छठ व्रतियों ने संतान की सुख समृद्धि की कामना। पटना में छठ घाटों पर व्रतियों की भारी भीड़, कुछ ने घाट पर ही भजन कीर्तन के साथ गुजारी रात। गाजियाबाद में भी छठ पूजा की धूम, सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही सुबह सुबह इकट्ठा हुए श्रद्धालु। नोएडा स्टेडियम में की गई छठ पूजा की तैयारियां, कृत्रिम घाट बनाकर व्रतियों ने सूर्य को दिया अर्घ्य। रांची में छठ घाट पर जुटे श्रद्धालु, उगते सूरज की पूजा। पटना में 3rd जेंडर समुदाय के लोगों ने धूमधाम से मनाया छठ पर्व, ढोल नगाड़ों के साथ पूजा अर्चना, सूर्य को अर्घ्य देकर समुदाय के लिए कामना। छठ पर्व पर कटिहार में गूंजे लोक संगीत के सुर, मैथिली ठाकुर ने छठ गीत गाकर दी शुभकामनाएं, प्रोग्राम में डिप्टी CM रहे मौजूद। गोरखपुर में भीम सरोवर पर बने थे छठ घाट, व्रत रखने वालों में उत्साह। हिमालय की गोद में बसे जोशीमठ में छठ पर्व की धूम, जमा देने वाली सर्दी के बीच पानी में खड़े होकर व्रतियों ने दिया अर्घ्य। भोपाल में भी छठ पूजा की रौनक, तालाबों में बनाए गए थे घाट। वाराणसी में गंगा घाट के किनारे छठ पूजा, हर हर महादेव और जय सूर्य नारायण की गूंज। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे लक्ष्मण मेला मैदान में बने छठ, ढोल नगाड़ों की थाप पर महिलाओं ने किया नृत्य। मुंबई में छठ पूजा धूमधाम से मनाई गई, कुर्ला इलाके में बना था कृत्रिम तालाब। असम के सिलचर में नदी किनारे बने घाट, बड़ी संख्या में लोगों ने की पूजा अर्चना। विदेशों में भी छठ पूजा की धूम, दुबई के ममजार बीच पर सूर्य पूजा।
कोलकाता में भी घाटों पर दी गई उगते सूर्य को अर्घ्य, पारण के साथ ही छठ महापर्व का समापन। दिल्ली से अन्नपूर्णा माता का पुनर्स्थापन यात्रा की शुरुआत, नेशनल गैलरी में कार्यक्रम। यूपी सरकार को सौंपी गई अन्नपूर्णा माता की मूर्ति, मंत्री सुरेश राणा मौजूद। यूपी के 19 जिलों से गुजरेगी यात्रा, 14 नवंबर को काशी में होगा फिर से स्थापना। जम्मू कश्मीर के डोडा में शाह असरार अद दीन साहिब का 346वां अर्ज दूर से आए लोग। दिल्ली की सरकारी स्कूल के बच्चों ने आप विधायक के दफ्तर के आगे लगाई दुकान, पकौड़े और जूस बेच रहे। दिल्ली सरकार ने 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए बनाई है बिजनेस ब्लास्टर नाम की योजना, हर छात्र को मिले हैं 2000 रुपए।